ओ नीचे 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 नीचे। तो फाइनली आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हम घर से निकल चुके थे और फाइनली हम पहुंच चुके थे फजलगंज बस स्टैंड। फजलगंज बस स्टैंड से हमको महाकाल लोक के लिए कई सारी बसें मिल जाती हैं। तो फाइनली हमारी गाड़ी है समय शताब्दी की, जो कि अपने राइट समय पर बिल्कुल आने वाली है। तो फाइनली घर से यहाँ तक जाने में हमको ओला गाड़ी का साधन करना पड़ा और हम फाइनली यहाँ पहुँच करके अब हम बस स्टैंड जाएंगे और अपनी गाड़ी पर बैठेंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे अभी हम फजलगंज पे हैं और ये फजलगंज का मेन चौराहा है और यहाँ से हम जा रहे हैं BOB बैंक ऑफ बड़ौदा। वहाँ से हमें हमारी समय शताब्दी मिलेगी, वहीं से पकड़ेंगे और फिर आगे का आपको व्यू दिखाएंगे कैसा है। और ठंड का टाइम है, ये हमारी जॉकेट हमारे साथ है और एक अलग अनुभव है हमारे पास, और जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। कितने की टिकट पड़ी, क्या चार्जेस पड़े, तो सारा कुछ आपको इसी ब्लॉग में बताएंगे। तो कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता खुद ही से होगा कि हम फजलगंज में समय शताब्दी के बिल्कुल ऑफिस पे पहुंच गए थे और उसके बाद हमारे लगेज वगैरह सारे तैयार थे। और समय शताब्दी ट्रेवल्स में पहुंचने के बाद एक अलग अनुभव मिलता है, साफ़ सफाई देखने को मिलती है। समय शताब्दी हमारी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हर जगह अपनी सर्विसेज देता है और बहुत अच्छी साफ़ सफाई है। फाइनली हमारे राइट समय पर हमारी गाड़ी आ चुकी। आप सबको पता ही था कि फाइनली समय शताब्दी की गाड़ी पर हमने अपना लगेज अंदर रखा और कानपुर से निकल पड़े महाकाल लोक के लिए। महाकाल लोक जाने पर हमें समय शताब्दी की जो लग्जरी बस AC हमने की हुई थी, जिसकी टिकट फाइनली हमको पड़ी थी 1150 रुपये पर पर्सन, और हमारे साथ फाइनली थे 3 लोग और हमारी गाड़ी कानपुर से निकल पड़ी थी। गाड़ी की स्पीड और टाइमिंग बिल्कुल ही हमें मन को लुभा रहे थे। साथ ही ड्राइवर हमारे साथ जो थे, हमने ड्राइवर से भी बात की कि नाइट में गाड़ी चलाने का, तो जो भी ड्राइवर ने हमें बात बताई और ट्रैफिक के बारे में बताया, बहुत ही जिम्मेदारी और नियम के साथ साथ कई ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें ड्राइवर साहब ने दी। साथ ही साथ मैं सभी अपने सब्सक्राइबरों को और दर्शकों से अनुरोध करूंगा, अगर आप कानपुर से महाकाल लोक के नए दर्शन के लिए कानपुर से जा रहे हैं तो अपनी सेफ्टी के साथ जाएं। और साथ ही साथ अगर आप ठंड में सफ़र कर रहे हैं तो टाइमिंग सुबह का 5 बज रहा है और अभी हमारी ये समय शताब्दी ये होटल पे रुकी हुई थी। तो यहाँ पर अभी हमने मॉर्निंग की एक चाय ली और उसके बाद अब ये यहाँ से निकलेगी और मैं ड्राइवर के बगल में बैठा था थोड़ा सा अनुभव लेने के लिए कि इस जर्नी में क्या कुछ नया होता है और कितना टाइमिंग लगता है। तो उन्होंने बताया कि पैसेंजर जो है बहुत परेशान करते हैं वॉशरूम जाने के लिए, तो इससे टाइमिंग में ख़ास फ़र्क पड़ता है। और आप देख रहे होंगे कि जिस होटल पे गाड़ी अभी हमारी प्रेजेंट पे रुकी हुई है, उसका एक जो नज़ारा और वो है वो बहुत अच्छा है और यहाँ की जो खाने पीने की चीज़ें वो बहुत ही क्वालिटीपूर्ण है। तो आपको मैं अपने बैक कैमरे से ये दिखाता हूँ कि इस होटल का एक रिव्यू कैसा है। और फाइनली फिर यहाँ से निकलेंगे और चलते हैं महाकाल लोक। चाय का टोकन ये लो। नीचे 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 नीचे। तो अब बज रहा है 6:27 और अभी भी हमारी जो समय शताब्दी है वो ढाबे में ही खड़ी है और ये पीछे आप बस देख रहे होंगे और एक और न्यू अभी गाड़ी आई है बाकी बिहारी। तो देखता हूँ कितनी देर में निकलती यहाँ से, और लगभग 11 साढ़े 11 के आसपास टाइमिंग होगी इसका इंदौर पहुँचने का।
और ये महाकाल हमें 8:30 से 9 के बीच में एग्जैक्ट शायद पहुंचा देगी, जो एक रिव्यू टाइम है। देखते हैं क्या टाइमिंग है, कितनी लेट होती है, क्योंकि पैसेंजर अगर बार बार वही बात है ना कि परेशान करेगा तो टाइमिंग तो लगेगा, और सुबह ही होते ही सब चिल्लाने लगेंगे कि कितना टाइम लगेगा पहुंचने में। तो होटल का जो रिव्यू दोस्त बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर मैं यहाँ पे क्वालिटी की बात करता हूँ तो वो भी बहुत अच्छा है। क्वालिटी के मामले में नंबर 1 पर है, मैं ये कहूँगा, क्योंकि हर एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही मैं कहूँ प्राइस भी बहुत ही नॉर्मल है और क्वालिटी बहुत अच्छी है। इस होटल के बारे में मैं ये अपना सजेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और साथ ही आपको ये भी दिखाऊंगा कि लगभग कितनी देर बाद हमारी बस, और शायद बस फाइनली 10 से 20 मिनट के अंदर अंदर अब यहाँ से निकलने वाली है, और हम अब शुरू करते हैं आगे की जर्नी। तो ब्लॉग को कंटिन्यू जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं। अभी बजे हैं 8:24, मतलब 8:30 बजने जा रहा है, और अभी हम अपनी स्लीपर के अंदर हैं और सूर्य देवता फाइनली आ चुके हैं। कितनी देर में पहुंचेंगे ये भी कुछ कंफर्म नहीं है। शायद अब महाकाल के लिए हाईवे से गाड़ी अंदर जा रही है। काफ़ी एक्सपीरियंस कैसा रहेगा ये आपको पहुंच करके शेयर करेंगे। तो फाइनली जैसे ही हमारी गाड़ी पहुंची महाकाल लोक बस स्टैंड पर, हमें उतार दिया। जैसे ही हमने अपना लगेज वगैरह लेकर के बाहर आए, एक अलग सुबह, एक अलग ऊर्जा और बाबा के दर्शन करने की चाहत हमारे दिल पर आने लगी, और हमें बेसब्री से इंतज़ार होने लगा महाकाल लोक के दर्शन करने का, जिसको कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नया लोकार्पण करके एक नई महाकाल लोक नगरी को बनाया है। उसको देखने के लिए हमारा मन बेताब होने लगा, और फाइनली हमने बस स्टैंड से महाकाल जाने के लिए एक लोकल ऑटो किया, जिसका चार्जेस हमें लगभग 30 से 50 रुपए के बीच में पड़ा, और ये फाइनली हमको महाकाल कॉरिडोर के बिल्कुल ही नज़दीक ले गए। फाइनली हमारे रिश्ते के कुछ संबंधी लोगों का यहाँ पर एक हॉस्टल में बोल सकता हूँ, और आप होटल भी समझ सकते हैं। मैं होटल पहुँचूँगा और होटल का आपको व्यू दिखाऊँगा, और होटल पहुँचने के बाद बाबा के दर्शन के लिए जाएंगे। बहुत अच्छा अनुभव है, और आगे आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो फाइनली आप देख रहे होंगे कि अभी 11:25 हो रहे हैं, और अभी हम एक गौशाला मतलब एक आश्रम में मौजूद हैं, जहाँ पर हमने अपने एक कुछ रीज़न की वजह से यहाँ पर रुके, और बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर बच्चों को सनातन धर्म की शिक्षा दी जाती है, सिखाई जाती है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर मुझे। और 11:00 हैं, और अभी हम यहाँ से अब महाकाल लोक के लिए जाएंगे, और बाबा के दर्शन के लिए प्रोटोकॉल ऑफिस से हमें हमारा VIP पास भी है, तो हम डायरेक्टली बाबा के दर्शन बिल्कुल नज़दीक से करेंगे, और इस ब्लॉग में आपको भी कराएंगे और दिखाएंगे कि क्या कुछ चेंजमेंट हुआ है पहले से अब में, क्योंकि पहले कुछ और था महाकाल, और अब महाकाल लोक जो कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बना है, तो क्या कुछ इसमें चेंजमेंट हुए और क्या बदलाव हुए, वो भी हम आपको इस ब्लॉग में दिखाएंगे। और ये होटल काफ़ी अच्छा है, और ये आश्रम भी है और होटल भी है। यहाँ पर गौ सेवा भी बहुत होती है, जो मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा। तो अभी हम फाइनली नहा धो करके कंप्लीट हुए हैं और अब निकल रहे हैं, और आपको आगे दिखाएंगे गौ सेवा कैसी है और क्या है इस आश्रम में। तो चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो फाइनली होटल में रुकने के बाद मॉर्निंग जो हमारी हुई बाबा के धाम पर हुई, एक अलग बाबा का आशीर्वाद और चेहरे पर एक अलग खुशी
हमारी छलक रही थी। और साथ ही साथ होटल का जो रिव्यू था वो बहुत ही शानदार था। फुल एसी रूम था और आश्रम के सौजन्य से था, तो बिल्कुल निःशुल्क था। केवल दान आप जो करना चाहें वो कर सकते थे। गौशाला था, संस्कृत विद्यालय था, बच्चों के लिए यहाँ पर शिक्षा बहुत निःशुल्क दी जाती है सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए। और एक प्यारा सा गौशाला था जहाँ गौ माता की अद्भुत सेवाएं की जाती हैं। तो इतनी तीर्थ स्थल पर ये इतना अनोखा दृश्य देख करके तो एक अलग खुशी हमें देखने के लिए मिली, क्योंकि गौशाले में जितनी भी हम गौ सेवा कर सकें उतना हमारे लिए बहुत ही बहुत एक कर्म का धर्म कर्म की बात हो जाएगी। और आश्रम भी काफ़ी बड़ा था। आप देख रहे होंगे लक्ष्मी देवदास मंदिर के एक मंदिर भी था और अंदर भी विद्यालय था। तो कई चीज़ें थी जो मन को लोभ रही थी और खुशी पहुंचा रही थी। और हम उसके बाद जैसे ही महाकाल कॉरिडोर के लिए बढ़े तो रास्ते में कुछ ऐसा नज़ारा हुआ, अगल बगल कुछ दुकानें मिली, ऐसे जो पुराने शॉपें थी जहाँ पर कुछ रुद्राक्ष और बाबा की अद्भुत चीज़ें यहाँ पर आपको मिल रही थी, जो शायद और शायद केवल महाकाल लोक में ही मिलती हैं। और साथ ही साथ रास्ते में पैदल बगैर शूज या बगैर स्लीपर के चलने का एक जो आनंद था वो बहुत अद्भुत था, क्योंकि जो कंकड़ लग रहे थे तो तन बदन से बाबा के दर्शन करने की चाहत उत्पन्न हो रही थी। और फाइनली हमको जाना था काउंटर नंबर 4 पर, जो कि प्रोटोकॉल काउंटर के तहत जो प्रोटोकॉल यहाँ पर यात्रा में मैं आपको कुछ नियम बता देता हूँ। फाइनली बाबा की यात्रा के दर्शन करने के लिए कुछ 4 नियम है। एक नॉर्मल पर्ची है जो प्रोटोकॉल के तहत 250 रुपये की कटती है, और एक नॉर्मल पर्ची है 1500 रुपये में 2 व्यक्ति प्रोटोकॉल के तहत गर्भगृह के दर्शन कर सकते हैं। और फाइनली अगर आप बहुत ही नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं और आप बाबा के दर्शन निःशुल्क करना चाहते हैं तो महाकाल कॉरिडोर मंदिर ने एक नया नियम पास किया है प्रधानमंत्री जी के आने के बाद। उस नियम के बारे में आपको बता रहा हूँ। आप 1 बजे से लेकर 4 बजे तक निःशुल्क गर्भगृह के दर्शन कर सकते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, महाकाल कभी भी जाइए 1 बजे से लेकर 4 बजे तक आप महाकाल के निःशुल्क दर्शन कर सकते हैं। फाइनली मैं आपको यात्रा पर्ची के और भी नियम अब आगे बताता हूँ। तो अब हम आपको बताएंगे इस ब्लॉग में कि फाइनली होता क्या है। तो आपको पता होगा, अगर आप महाकाल के प्रोटोकॉल के साथ दर्शन करना चाहते हैं तो उसमें आपको यहाँ किसी पावरफुल व्यक्ति का आपको सपोर्ट होना चाहिए, तो ये आप यहाँ पर प्रोटोकॉल के तहत दर्शन कर पाएंगे। यहाँ पर अगर 1500 रुपये का एक टोकन कटता है, उस टोकन में पर 1500 रुपये में 2 बंदे प्रोटोकॉल के तहत दर्शन कर सकते हैं। और नॉर्मली जो सभी आते भक्तगणों के लिए दर्शन होता है उसके लिए आम रास्ता है, उससे भी भक्त बाबा के दर्शन के लिए जा सकते हैं। कुल मिलाकर के बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ पर कुल 3 तरीके हैं, जिनमें से आप महाकालेश्वर श्री महाकाल लोक के दर्शन कर सकते हैं। उनमें जो जिस कैटेगरी में आता है, जिसकी जैसी व्यवस्था बन पाती है, वो उस व्यवस्था के तहत बाबा के दर्शन करने के लिए जाता है। और फाइनली कई इसमें अपडेट की अगर मैं बात करूं कि महाकाल लोक बनने के बाद अपडेट क्या हुआ है, तो अपडेट अभी फाइनली हम जब अगली बार आए थे तो कुछ खास अपडेट नहीं था, लेकिन इस बार देखना होगा क्योंकि पहले के अपेक्षा इस बार सुरक्षा व्यवस्था का जो इंतज़ाम वो काफ़ी पक्का किया गया है और बहुत अच्छा किया गया है। इस बार क्या कुछ चेंजमेंट होगा दर्शन पे वो देखने लायक होगा, क्योंकि प्रोटोकॉल के तहत किस तरीके से दर्शन होंगे और नॉर्मली जो कैश काउंटर पे आपको पर्ची कटने के बाद दर्शन, ऐसा नहीं है। लोग बोलते हैं कि पैसे दे करके दर्शन कराते हैं, ये कहीं ना कहीं मंदिर परिषद और प्रशासन की एक धारणा है, जिससे मंदिर में विकास कार्य के लिए कुछ पैसे जुटाए जाएं और साथ ही साथ भीड़ पर कंट्रोल पाने के लिए। अगर सब एक समान हो जाएंगे तो वीआईपी में फ़र्क क्या रह जाएगा। इन सब चीज़ों को देखने के लिए जितना मतलब मुझे अनुभव है मैंने उतना आपके साथ शेयर कर दिया। इन सब चीज़ों की वजह से हो सकता है कि ये सुविधा चालू की गई हो। और अभी हम मंदिर परिषद से बाहर हैं और आप मेरे ठीक पीछे देख रहे होंगे भी ये प्रोटोकॉल ऑफिस है। यहाँ पर कैश मिलती है और उसके आगे प्रोटोकॉल के तहत आपको पर्चियाँ मिल जाती हैं, तो उसके बाद आप बगैर किसी लाइन के बाबा के बिल्कुल समक्ष दर्शन कर सकते हैं। और कई चीज़ें हैं, क्या अंदर का क्या मैं कह सकता हूँ चेंज हुआ है और किस तरीके से बदला है महाकाल कॉरिडोर। और इसके कई गेट हैं, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ऐसे करके टोटल 10 गेट हैं। फाइनली देख रहे होंगे 4 से 5 नंबर का गेट आगे है और सामने से आम रास्ता है, जिससे भक्त जा सकते हैं बगैर किसी चार्ज के और बाबा के दर्शन कर सकते हैं और आ सकते हैं। बस कुछ ही देर में हमें प्रोटोकॉल वाला पर्चा मिल जाएगा, उसके बाद हम निकलेंगे बाबा के दर्शन करने के लिए बाबा के समक्ष। तो इस ब्लॉग को देखिएगा, और भी महत्वपूर्ण जानकारी मैं इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा, तो कंटिन्यू बने रहिएगा। तो
तो आप देख पा रहे होंगे अभी हम महाकाल गर्भगृह के पास बिल्कुल पहुंच चुके हैं और फाइनली यहाँ पर फोटोग्राफी करना बिल्कुल अलाउ नहीं है, लेकिन प्रयास हमारा जारी है। देखेंगे अभी आपको दिखाते हैं आगे का फ्रंट का नज़ारा कैसा है, बाबा का कॉरिडोर कैसा बन रहा है इस ब्लॉक में। तो फाइनली आपने देखा कि हमने महाकालेश्वर महाकाल लोक के दर्शन कर लिए और बहुत अद्भुत एक नज़ारा रहा। और फाइनली आप देख रहे होंगे ये रेस्टोरेंट है जहाँ पर अभी हम अब कुछ भोजन करने जा रहे हैं। भाई सुबह से हो गया भक्ति करते करते, अब कुछ पेट पूजा भी हो जाए। साईं रक्षा भोजनालय मैं आपको अपने बैग से दिखाऊंगा कैमरे से, और एक थाली लगवाता हूँ, फिर खाता हूँ, फिर आपको आगे का ब्लॉग दिखाता हूँ और रूम में जाके आपको बताऊँगा। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि महाकालेश्वर के दर्शन करने के बाद फाइनली कितना टाइम लगा, तो लगभग 3 घंटे का टाइमिंग हमने दिया, क्योंकि पहले प्रोटोकॉल ऑफिस गए और फिर उसके बाद वहाँ गए, फिर दर्शन किए, लेकिन गर्भगृह से दर्शन नहीं कर पाए। उसके बाद महाकाल लोक बनने के बाद एक नया अपडेट हुआ है कि 1 बजे से शाम को 4 बजे तक सभी के लिए, आप चाहे वो प्रोटोकॉल से जाएं या बगैर प्रोटोकॉल के जाएं, सभी को उसमें दर्शन डायरेक्टली गर्भगृह से होंगे। जो भी कोई अगर एंटर करेगा महाकाल में 1 बजे से 4 बजे के टाइम पे, चाहे वो प्रोटोकॉल के तहत हो अथवा ना हो, और चाहे वो टोकन लेके जाए अथवा ना जाए, लेकिन उसको गर्भगृह के डायरेक्टली दर्शन होंगे। ये एक सबसे बड़ा अपडेट है शायद अब तक का, क्योंकि इससे पहले मैं आया था तो ऐसा नहीं था, और ये महाकाल लोक बनने के बाद शायद अपडेट हुआ है। और बहुत अच्छे से दर्शन हुए, कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत अच्छा अनुभव रहा। और साथ साथ अगर मैंने देखा तो काफ़ी, अगर टाइमिंग की मैं बात कर रहा हूँ तो भीड़ काफ़ी थी, क्रम बाई क्रम भेज रहे थे, वो भी काफ़ी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। और साथ ही साथ जो अनुभव मैं आपके साथ अपने इस ब्लॉग में शेयर कर रहा हूँ, तो देख रहा हूँ कि बहुत अच्छी रही है जर्नी। और कानपुर से हमें पहले यहाँ उतरे, महाकालेश्वर उज्जैन उतरे, और उज्जैन के बाद ये धर्मशाला लिया था, जहाँ का व्यू पीछे कैमरे में देख ही पा रहे होंगे,
बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा ये एक संस्कृत विद्यालय है जहाँ पर हमारे कुछ पर्सनल रीजन की वजह से यहाँ पर रूम भी हमको मिल गया, वो भी निःशुल्क रहा। और बहुत अच्छा हम एक सजेशन बोल सकते हैं जो यहाँ पर हमने देखने के लिए मिला है और जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं महाकाल लोक के कॉरिडोर में क्या कुछ बदला है। अभी मैं फाइनली उधर नहीं जा पाया जो जहाँ पर न्यू कॉरिडोर बना हुआ है महाकालेश्वर का, उसको भी मैं आपको अपने इस वीडियो में दिखाऊंगा अभी शायद। और अभी हम ब्लॉग के साथ साथ जब अभी रूम से उतर रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं काल भैरव मंदिर, तो उसका भी आपको व्यू दिखाऊंगा कि काल भैरव मंदिर कहाँ है। तो कंटिन्यू रखिएगा इस ब्लॉग में, दिखाऊंगा आपको। और महाकालेश्वर से काल भैरव मंदिर लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये आप पीछे का व्यू देख पा रहे होंगे, ये आश्रम है जहाँ से मैं अभी निकला हूँ। मेरा होटल ऊपर था 504 नंबर, ये गौशाला बना हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और काल भैरव के दर्शन करते हैं, फिर से वापस की हमारी बस होगी 6:50 पर, जो कि कल सुबह हमें 8 बजे वापस से कानपुर पहुँचा देगी। और अगर आपको ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं इंग्लिश ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद।